जैसे देखा गया है कि आपके वहाँ आज सुबह से ही लोग आपके वहाँ आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं, और हम लोग भी देखा है कि लगातार आप इस पर सेवा करते जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जब सेवा करने का मौका मिले तो दिल खोल के सेवा करनी चाहिए। और हकीकत में जो क्षेत्रीय या हम तो पूरे प्रदेश की जो जन समस्याएं होती है उनको समाधान करने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों के बेसिक नेचर में रहता है कि किसी को कोई समस्या हो उस समस्या को समाधान भी करें और साथ में उसको जो उचित सलाह हो उचित सलाह भी दे। उसके तहत मैं लगातार यहाँ पर काम करता रहता हूँ और भाई भगवान कृपा के सैकड़ों लोग आते हैं सुबह सुबह और उनको साथ में हम संवाद होता है और बहुत सारी जन समस्या पता चलती है। जो मूलभूत समस्या है वो भी पता चल जाती है। तो मैं अधिकारियों से भी उन समस्याओं को निजात करने का काम करता हूँ और लगातार फोन करते हुए चाहे डीएम हो चाहे कप्तान हो चाहे एसडीएम हो या कोई एसओ या सीओ से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। और हमारे अधिकारीगण भी उस पर पूरी ध्यान और पूरी तन्मयता से देख करके समझ करके पूरे सबके साथ न्याय करने का पूरी कोशिश करते हैं। सर? 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको, किस जैसे बंगाल में और जगह बहुमत से आपकी बीजेपी सरकार ने चुनाव जीता, क्या उत्तर प्रदेश में शानदार 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 हैट्रिक मारने के कारण बता दें। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ लगातार जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम किया जाता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अभी हमारे 5 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक लगातार एक विश्वास विकास और जन कल्याण की योजनाओं को लगातार हम लोग कहीं ना कहीं चाहे ब्लॉक हो चाहे बड़े बड़े जो हमारे हाल है सरकारी हाल है उसमें आम पब्लिक आती है और उसकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। और जैसे आज हमारे किसानों पर आज संगोष्ठी होनी है तो प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, जैविक खेती कैसे की जाए और विषमुक्त खेती कैसे की जाए। हमारी जो खाद पर निर्भरता है वो खाद पर निर्भरता खत्म होकर के जो रासायनिक खादें हैं वो रासायनिक खादों पर निर्भरता खत्म करके हम लोग कैसे जैविक खाद पर और कैसे हम लोग ये बीजामृत घनम जीवामृत इस पर हम लोग आधारित हो। एक देसी गाय 5 एकड़ खेती करने में पूरी तरह वो सक्षम, उसके गोबर से इतनी सारी खादें और इतना सारा पेस्टिसाइड बन जाता है जिससे हमारे खेत में छिड़काव करके उनके जो बैक्टीरिया से लगते हैं या कीटाणु लगते हैं वो भी खत्म किया जा सकता है। और उर्वरक या और डालने के लिए खाद को डेवलप करने के लिए जबरदस्त तरीके से खेती भी होती है। कुछ परसेंट का फर्क पड़ता है यूरिया और डीएपी और एनपीके डालने में। अदरवाइज हमारे जो प्राकृतिक खेती हम लोग जिस प्रचलन से करने जा रहे हैं उसे आने वाले समय पर हमारी जो कहीं ना कहीं मिट्टी थी या जो जमीन थी या भूमि थी वो पूरी तरीके से इतनी ज्यादा खाद पड़ रही थी, कहीं ना उसके जो पोषक तत्व थे वो खत्म हो रहे थे और वो सारी चीजें उस पर रोक लगा करके हमारी भारतीय जनता पार्टी प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान देगी जिससे जल की भी हानि कम होगी। और रासायनिक खेती पर जहां पर हम लोग कहीं ना कहीं यूरिया खाद या और इसी तरह खादों पर दूसरी सरकार पर या दूसरे देशों पर डिपेंड रहते थे, अब हम लोग वो डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने स्वावलंबी बनेंगे। इस पर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। सर, अभी अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः आती है तो चुनाव भी खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? पिछली बार भी अखिलेश यादव या जो विपक्षी दल ने कहा था कि संविधान खतरे में है, तो अफवाह उड़ाने के लिए हम कुछ भी उड़ाते रहे, तो उनकी अफवाह में ऐसा ही होता रहता है। और जो विपक्षी पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, इसी तरह की अनर्गल मुद्दा बना करके उनको जनता में दिग्भ्रमित करते हैं। हमारी हिंदुस्तान जनता बड़ी भोली भाली है, वो कहीं ना कहीं कभी किसी बात जिस तरह वो आ गए थे इनके बहकावे में या इनके बहुत सारे जो इन्होंने मुगाफा किया था, आज वो बहाने या आज वो झूठ या किसी भी तरीके का जो इस तरह गलत बयानबाजी करते हैं वो जनता समझ चुकी है। अब किसी भी तरीके के बहकावे जनता में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 22 प्रदेशों में है और यहाँ पर भी उस तरह हैट्रिक भी मारेगी निश्चित। और मुझको तो लगता है कि 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, 300 से प्लस सीटें हमारी आने वाली है। और जनता देख लिया है कि अभी जैसे इन लोगों के जो प्रपंच चल रहे थे वो सारी प्रपंचों को बेनकाब कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो जनता के बीच में रहती है, चाहे किसान हो चाहे युवा हो चाहे जवान हो चाहे महिलाएं हो चाहे उद्योगपति हो चाहे व्यापारी हो चाहे छोटे व्यापारी हो, सबके लिए काम करती है। इसी वजह से हमारी पार्टी को लगातार पूरे 5 साल, पूरे ये नहीं कि हम जब इलेक्शन आते तब हम लोग मुखर होते हैं, हम पूरे 5 साल काम करते हैं तो उसका प्रतिफल 5 साल बाद रिजल्ट जनता वोटों के द्वारा देती है। सर, ये मुद्दा गरमाया हुआ है अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, जहाँ पे लोग का मामला चोरी का मामला सामने आया है। तो देशवासी सांसद अयोध्या के उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राष्ट्र का सबसे बड़ा जो है चोरी
इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं बता दूं आपको, ये कुछ लोगों को जो वहां पर जगह नहीं मिली, या जो लोग मंदिर के निर्माण में अड़ंगेबाजी लगा रहे थे, आज वही मंदिर की सुरक्षा या मंदिर के सुरक्षित या उस मंदिर के कोष को लेकर के लगातार इससे बयानबाजी कर रहे हैं। मुझको नहीं लगता है कि इससे की कोई घटना है। निश्चित है कि हमारी सरकार को जांच करा रही है, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आज 7वां मंगलवार है, लखनऊ का एक पर्व माना गया है। आज मंगलवार के दिन लखनऊ वासियों को क्या संदेश देंगे? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बजरंगबली की जय बोल रहा हूँ, और सभी को शुभकामनाएं दो, हनुमान जी की कृपा सब बनी रहे। अब तो हनुमान जी की कृपा पूरे ये जो हमारा बड़ा मंगल हो रहे हैं, तो आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट है, लगभग हमारा अवध क्षेत्र लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट है, 15 के 15 डिस्ट्रिक्ट में, हाँ लखनऊ में एक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं हमारे जो भंडारे होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में खूब कम होते हैं। लेकिन जो यहाँ की माताएं, जो यहाँ की बहनें, जो लोग यहाँ ट्रांसफर होकर वहाँ गए हुए हैं, या जो लोगों ने अदर डिस्ट्रिक्ट में रहने लगे हैं, वो भी बोले आराम से भंडारा करते हैं, और अब तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होने लगे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बड़े मंगल की। बहुत बहुत धन्यवाद।